व्हाट इज गोइंग ऑन? कंपटीशन है बेबी बॉय का, मुकाबला है बेबी बॉय का। अगला राउंड हम खेलेंगे बेबी बॉय के लिए। इख्तियार शाह जी, आप क्या आप हमें इख्तियार शाह दे सकती हैं? क्या आप दे सकती हैं? क्या आप उम्मीद से हैं? क्या आप बेबी बॉय देंगी? बताइए बताइए। नहीं, सर की कसम खाइए। नहीं, लड़की है नहीं, आप आउट हैं। आप, अरे वाह, आप तो घर में थी भी नहीं, लेकिन आपके पास बेबी बॉय। आ जाइए, आप कल से आप बहू हैं। तुम पीछे हो जाओ, तो बाहर जाओ। तुम कपड़े दो। तुम बच्चे के कपड़े धोगी, नैपियां साफ करोगी, दूध की बोतलें धोगी, और फिर कुछ होना है फिर ये आगे आ जाएगी। ये ना इनकी रेस चल रही है, कभी मैं कभी तुम। यहाँ चल रहा है कभी मैं कभी तुम। सफीर की बेगम, कभी मैं हो जाऊंगी कभी तुम हो जाना। और सफीर ने एक लाइन बोल दी, मैं बेशरम। सीरियसली, यहाँ सफीर क्या बोल रहा है? एक्सक्यूज मी, इस लाइन सुना दे, मैं तो बोलूंगी भी नहीं। ये जो रिपीट पे नहीं आते, मैं बेशरम, वो जो रील्स बनती है, ये बनेगी अभी इसकी बूमरैंग। हाँ, वायरल मैं भी होंगी, ये भी होना चाहिए इसको। आज उसने भी से थोड़ी देर पहले बात की है, इक्वल शेयरिंग। मैं बेशरम। तो और लाइन है, लाइन बड़ी क्लासिक है। मैं नहीं बोल रही, फिर मैं बेशरम हो जाऊंगी। तुम बोलो, क्या बोला सफीर ने? बॉय ने बोला, तुम बोलो। जिससे बोला वो बेशरम हो, मैं उसकी कही हुई लाइन कह के मैं क्यों बेशरम? अच्छा, शर्म भी नहीं आई बोल के? बोला है, फिर हंसा भी है, और वो भी हंसी आगे से। आप मुझे बताएं कौन बेशरम? अच्छा नादिया, लाइन तो बताए ना। मैं नहीं बता रही। अच्छा जी, लाइन ये थी कि सिचुएशन ये थी कि वो अपनी दूसरी बीवी के साथ कमरे में मौजूद है, वहाँ पे इख्तियार शाह भी लेटे हुए हैं। अब आप कहेंगे इख्तियार कौन? वो भी बिस्तर पे मौजूद है। बिस्तर पे इख्तियार शाह है, सफीर है। 4 दिन का 4 दिन का इख्तियार शाह मिनी। लाइन ये थी कि इख्तियार शाह के सामने वो बोलते हैं अपनी वाइफ को, वो कहती है कि उसके साथ इतना जुल्म हो रहा है, उसको इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, घर से भेज दो। तो घर से भेज दो। उसने कहा तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? ज़्यादा फिक्र हो रही है तो यहीं पे सुला लेते हैं। अच्छा, इसको कहने के तरीके अक्सर मर्द ऐसे ही सोचते हैं। चले ईमानदारी से आज बात करते हैं। वो तो यानी कि मोस्ट मेन वुड 10% आपकी इस बात के लिए टू women, टू wives, most men would want them both in the same bed. हाँ, ड्रामे में पहली बार आया है। तो प्राइम टाइम में पहली दफा आया है। और बेशरम हम। हाँ, और सफीर ने लाइन बोली, डायरेक्टर ने चला दी, एडिट हो गई, देख लिया तो ना कि हाँ अभी फनी लाइन कह दी। ये लाइन चल गई। इस बात को कहने के तरीके तो ने बड़े इंटरेस्टिंग वे में कहा है कि वो शरारती लगा। और फिर उसने कहा, वो माइंड भी किया उसने, और वो हंसने लग गया। इट वाज अ जोक। एंड में कहता है और इख्तियार। अच्छा, वो कैमरा में देख के कह रहा है, ये भी कहना चाहिए था उसका, आपको भी कह रहा हूँ इट वाज अ जोक। नहीं, एंड में जब वो कहता मम्मी नाराज हो गई इख्तियार शाह। Did you notice that the child was not really there? क्या मतलब है? आप अगर वो देखेंगे बाद में, आप वही छोटा जो बेबी का गद्दा है, whatever it is that they carry the baby in, वो much later you see him on the bed, the child is almost bigger than that and the legs are out and everything. अच्छा। और इसमें जब आप देखते हैं the child stops halfway across, तो वो जब बच्चा इतना छोटा हो जाता है फिर बाद में इतना बड़ा हो जाता है। अच्छा। आजकल थोड़ा सा सेंसेशनल ड्रामे को बनाने के लिए, कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए कहीं ना कहीं कोई लाइन, कोई जेस्चर, कोई मूवमेंट, कोई मसाला डाल रहे हैं। नादिया, सॉरी मैं इस बात पे कहूंगा कि जब ऐसी सिचुएशन में एक लड़का होगा वो डेफिनेटली जोक जरूर करेगा अपनी बीवी के साथ। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। I mean, if you have two wives, you definitely one day said not on TV. Honestly, if she had reacted in the positive, he would have been more than happy. वो सारे लोग जो नादिया के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे थे कि वो उन्होंने शर्म का दामन हाथ से छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ये ड्रामों का इम्पैक्ट है, जब से तुम ड्रामे दिखाना शुरू किए हैं, जिनकी 2 बीवियां साथ रहती हैं। बहरहाल दिस लाइन मेड एटलीस्ट मी वेरी अनकंफर्टेबल कि ये स्क्रीन पे ये लाइन ये क्यों कह दी, जरूरत नहीं थी। इसका कोई इख्तियार शाह की जिंदगी पे असर नहीं पड़ेगा। छोटी खुशियां लोगों की रहने दे ना, क्या हो गया? छोटी खुशियां। और ये वायरल हुआ है वैसे, अब जरूर तो हो जाएगा। आप प्लीज देखिए, उसके बाद आप कहेंगे नादिया को पहले ही पता चल गया था होने वाला है कुछ उटपटांग। आपको किस्सा सुनाती हूँ, पता नहीं चले ना चले, शायद ना ही चले। लेकिन मैंने चल जाएगा आजकल जैसे हालात चल। ड्रामा किया जिसमें मैंने वार्डरोब किसी डिजाइनर से बनवाया, तो बड़ा वो शरारा गरारा पजामा टाइप ना। तो जब वो कपड़े आए, हाँ, तो जब वो कपड़े आए अभी रिसेंट, तो मैंने जब पहने नॉल, तो मैंने देखा कि पजामे बहुत काफ़ी लाइक उनका वो मलमल टाइप कपड़ा ना सी थ्रू होता है। तो मैंने डिज़ाइनर को फ़ोन करके मैंने कहा देखें वो कपड़े बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे हैं, लेकिन
बहुत पजामे तो बहुत सी थ्रू हैं, तो इनका कुछ करना, ये तो मैं टीवी पे नहीं पहने इनको, तो फिर आपको कुछ लाइनिंग या कुछ लगानी पड़ेगी। तो मुझे जवाब आगे से क्या आया, अतीका अवाम बहुत डिप्रेस्ड है, ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं, क्या फ़र्क पड़ता है अगर पजामा सी थ्रू। आई एम लाइक व्हाट। आवाम को छोटी छोटी खुशियां देने के लिए सब सी थ्रू पजामे पहने। I'm so sorry but my see-through pajamas are not going to work. Change them. आप कौन को डिप्रेस देखना चाहती हैं अतीका जी? आप लोगों को छोटी छोटी खुशियां क्यों नहीं दे रही? तो भैया नादिया को यही लाइन मैं कह रही हूँ, हाँ, नादिया भी देने दे छोटी छोटी खुशियां रहने दें। हाँ, मूव ऑन आगे। कमेंट में बता दें इससे आपको कितनी खुशी मिली इस जुमले से, आपकी कौन सी अज़वाजी जिंदगी में हरियाली आ गई, जरूर बताइएगा मुझे, क्या बेहतर हो गया। हुई भी उनकी आ रही होगी सोच सोच के। आदमियों ने तो एंजॉय किया होगा इस जुमले को। क्या ड्रामा, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? चले रबिश एंड नॉनसेंस जो हुआ ड्रामे में। अच्छा चले अब रिव्यू शुरू करते हैं। अच्छा बिस्मिल्लाह, बस यही हुआ है ड्रामे में, जो हमारी व्यूज़ बहुत, मतलब 7 मिलियन इन 6 डेज, तो लोग देख रहे हैं और लोग बहुत बाकायदगी से देख रहे हैं और मुझे और इंतजार कर रहे हैं। बड़ा episodes इंटरेस्टिंग का लगा नादिया नूरजहां। कि जैसे वो जो दूसरी बीवी है उसकी, अली रहमान की, सफ़ीर की, वो जिस तरह से सबा वो नूरजहां को सुनाती है बातें कि आप क्या हो गए, मैं तो चाहती नहीं कि तुम्हारे घर में आऊँ, और जिस उस पे जैसे वो बिल्कुल मैनिपुलेटिव बन जाती है नूरजहां, और जिस तरह से वो बिल्कुल घर के डायनामिक्स बदल गए हैं नूरजहां के, क्योंकि जो मैंने ओएसटी में देखा था और मुझे नज़र आई थी कि जोया इस घर में आएगी, फिर मैंने कहा कोई सीन ही नहीं बन रहा, ये कैसे इस घर में आएगी। मैं कहा मे बी कुछ पता नहीं उन्होंने एक्स्ट्रा शूट कर दिया या क्या वजह होगी। अब मैं उस वक्त इमेजिन नहीं कर सकती थी कि ये होगा कि शी वाज एक्सपेक्टिंग एंड बेबी बॉय आ गया, जिसके लिए एनजे पागल, और एनजे वैसे नाम रखा फ्रैंकनेस है तो एनजे जो है हमारी नूरजहां को मिल गया, पोता चाहिए था उसको, रेडीमेड मिल गया उसको दिनों में। शी इज़ वेरी हैप्पी। और कैसे और काइंड ऑफ ऑब्सेशन विद पोता। हाँ वो कह रही है ना कि वो कहती है मामा बेबी, ओह हाँ ले लो, माँ के बगैर कैसे रहेगा, लेकिन मेरा खून है, ज़्यादा देर मेरे बगैर भी नहीं रह सकता। तो वो जो उसकी लाइन थी, वो क्या पॉइंट था उसमें। और मुझे लगता है कि शायद वो इतनी चालाक औरत है, इसको गायब करा दे कि बच्चा रख लेगी, कुछ भी कर सकती है। और वो कहेगी कि सुंबल पाले, तुम निकलो यहाँ से, कुछ भी कर सकती है। शी इज़ अ विच, बड़ी स्कीमिंग औरत है। बहुत अरसे बाद बहुत कमाल एक ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर, ऐसी सास who's a genius, who's evil genius। इसमें बड़ा एंगल डिफरेंट है कि तीनों जो बहुएं वो आपस में दूसरे को सपोर्ट करें। नॉर्मली तो दूसरे की जड़ें काट रही होती है ना कि अच्छा हुआ इसके साथ बुरा हो रहा है, उसको दूसरे हस्बैंड दूसरी शादी कर ली, ये हुआ। इस पर कह रही है कि इसके लिए कुछ करते हैं। वो जो बड़ी बहू है वो कुबरा कहती है कि तुम जाके इसके लिए कुछ करो, बिकॉज यू आर इन पावर पोजिशन। और जोया की बड़ी अच्छी एक्टिंग थी, जिसमें जिस तरह बेबी के बाद वो आई है, वो अपनी शर्तें भी रख ली है, तो उसके जो सीन्स थे वो अच्छे थे। शी डिड अ गुड जॉब। सफ़ीर ने तो कमाल ही कर दिया ना, उसको तुम 10 दे दो अभी शुरू से। और परफॉर्मेंस के, हाँ परफॉर्मेंस के। एंड सुंबल वाज अमेजिंग दिस वीक। सुंबल तो बहुत, आई थिंक सुंबल वाज सो गुड। सुंबल यानी कि हाजा यामीन। लेकिन हाउएवर बाकी ड्रामों के हिसाब से मुझे कोई बहुत सारे 10 टाइप नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ड्रामा इज स्टिल वेरी गुड, डूइंग वेरी वेल। एंड मेरा फेवरेट ओएसटी इसका है, जो बात है मिल नहीं रहा था, मैं इसके पीछे भागा, इसने लिफ्ट बंद कर दी, ये वही लड़की है और इससे ख़त्म करके आए हैं। अब ये हमारी भाभी है, बेबी कहाँ से आ गया? कुछ तो हो कि माँ ये कैसे हो सकता है, ये हमारी भाभी है। मम्मी खुश है ना, मम्मी खुश, सब खुश। कुछ एटलीस्ट मुराद, क्योंकि वो थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, ज़रा उसको ही कुछ मुंह बना लेना चाहिए था कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। सफीना ने बनाया हुआ था मुंह। वो ठीक है, वो तो भाभियां हैं ही ऑफ कि ये क्या पागल फैमिली है। लेकिन बेटे क्यों इतने खुश हो रहे हैं इख्तियार शाह के? अच्छा हुनैद का तो बिल्कुल भी नहीं बनता, क्योंकि उसके हाथ तो लड़की आ रही है और इम्पोर्टेंस मिल रही है सफ़ीर को। हुनैद का तो मुंह बनना बनता था। व्हाई वाज ही सो हैप्पी? अच्छा मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जब वो कहती है कि सुंबल तो इसके सारे काम वाम करेगी और सफीना तुम जो है ये माहम की पसंद खाना और सफ़ीर और माहम की पसंद खाना वाला हाँ, तो कहती है कि मुझे सफ़ीर का तो पता है, माहम में साहिबा क्या खाती है वो हमें नहीं पता। हाँ नहीं, अलीना वैसे बहुत पसंद की जा रही है। सफीना भाभी जो है ना, वो एक बस बड़ी मज़े की चीज़ बन गई है, जिसको सब बड़ा एंजॉय करें उनकी परफॉर्मेंस को। और यहाँ जो लाइन थी नूरजहां की कि आज तुम कुछ भी कह लो, गिले शिकवे जो भी हैं आज ख़त्म कर लो, ताकि तुम जब नूरजहां के घर आओ तो साफ दिल के साथ आओ। मतलब कितनी मैनिपुलेटिव औरत है कि अपने फ़ायदे के लिए बेइज्जती कुछ भी बर्दाश्त कर लेगी, गुस्सा वगैरह फ़ाइन, एज लॉन्ग एज आई हैव इट माई वे। तो राइटिंग के लिए 8